As promised, I'm back with नवरात्रि एक्टिविटी वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 6 DIYs शेयर करूंगी जो कि आप नवरात्रि में ट्राई कर सकते हैं एज अ फैमिली। तो ये जितने भी क्राफ्ट आइडियाज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ये आइडियल हैं फॉर द होल फैमिली। तो थ्रू आउट द 9 days आप ये क्राफ्ट या फिर एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसके लिए ये 2 प्रिंट आउट आपको चाहिए होंगे जो कि मेरे नवरात्रि बंडल जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था उसमें इंक्लूडेड हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसके साथ ही साथ हमारी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन केस अगर आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों प्रिंट आउट्स को सबसे पहले कट करना है, उसमें से जितनी भी माता रानी की जो पिक्चर्स हैं उन्हें कट करना है। और फिर यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के 2 सर्कल्स लिए हैं और कुछ पॉप्सिकल्स ली हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट इन्हें इक्वली स्पेस करने के लिए पेंसिल यूज़ की थी, जस्ट टू मेक श्योर कि जो पॉप्सिकल्स हैं वो इवनली स्पेस्ड हैं। और यहाँ पे मैं हॉट ग्लू की हेल्प से इन पॉप्सिकल को अटैच कर रही हूँ ऑन द कार्डबोर्ड। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप रेगुलर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसे यही है कि उसे थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगेगा। और फिर जैसे पॉप्सिकल्स स्टिक कर ली मैंने कार्डबोर्ड पे, अभी 1 by 1 यहाँ पे मैंने जो माता रानी की जितनी भी पिक्चर्स थी उन्हें डे 1 से लेके डे 9 तक अरेंज किया था और अगेन हॉट ग्लू की हेल्प से उन्हें मैंने अटैच कर दिया। और फिर जो सेकंड पीस ऑफ कार्डबोर्ड था उसे कवर कर दिया। और उसके बाद ये जो सेकंड प्रिंट आउट था जिसमें ये नवरात्रि की शुभकामनाएं लिखी हैं, इसे भी मैंने कट कर लिया था और इसे जस्ट थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं यहाँ पे बेंड कर रही थी और फिर मैंने इसे स्टिक कर दिया। और यहाँ पे पॉप्सिकल्स पे मैंने नंबरिंग लिखती थी जस्ट टू मेक श्योर कि जिया को थोड़ा आइडिया रहे कि कौन से डे पे कौन सी माता की पूजा होती है। अगर आप चाहें तो आप माता के नाम भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास पॉप्सिकल्स नहीं हैं तो आप पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस activity. And we are going to keep this in maybe in Chia's room or in our puja room. So let's move on to second activity now. नेक्स्ट जो क्राफ्ट है वो है डांडिया स्टिक्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये वुडन स्टिक्स ली हैं जो कि यहाँ पे डॉलर स्टोर पे इजीली मिल गई थी। और A4 साइज़ का कलर पेपर लिया है। पेपर की जगह अगर आप चाहें तो आप फैब्रिक भी ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस, बट आप रेगुलर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। बट उसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे मेरे पास एक गोल्डन शिमरी पेपर था, उसकी मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। और अब उन स्ट्रिप्स को मैं इन डांडिया स्टिक्स जो कवर की थी कलर पेपर से उस पर रोल करती जाऊंगी। और अभी हैंगिंग बनाने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे जो शिमरी पेपर कार्ड स्टॉक है वो यूज़ किया है और इसका छोटा सा कोन बना लूँगी। और उसे अगर आप चाहें तो आप ऐसे पॉइंटेड शेप भी रख सकते हैं, बट मैं उसे जस्ट थोड़ा सर्कुलर शेप देना चाहती थी। उसे कट कर ले, यहाँ पे एक कोन की शेप बना ली और अब इसे थोड़ा सा ऊपर मैंने कट कर लिया है सीजर से। और ये मैंने, आप यहाँ पे वूल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। उसमें मैं 2 नॉट लगाई हैं और फिर इस वूल को मैंने जो कोन बनाया है उसके अंदर डाला एंड देन फाइनली आई अटैच्ड इट विद द डांडिया स्टिक्स। और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड था उसे मैंने रैप कर दिया स्टिक से ताकि ये जो लटकन है वो टूटे ना। और फाइनली मैंने अगेन जो स्ट्रिप इसे रैप करने के लिए ली थी, सेम स्ट्रिप को हाफ में कट करके इस थ्रेड को कवर कर दिया है। और हमें सेम स्टेप्स जो हैं वो दूसरी साइड है जो डांडिया स्टिक की उसके लिए भी रिपीट करने हैं ताकि इसकी इवन लुक आए। और डांडिया स्टिक्स आर रेडी। लाइक आई सेड बिफोर, आई यूज़ दी वुडन स्टिक्स फॉर दिस। अगर आप चाहें तो आप पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेम एक्टिविटी। For next DIY, we are going to make this beautiful lotus wall hanging and this is one of my favorite activities. तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एयर ड्राई क्ले ली है। तो सबसे पहले आपको क्ले को अच्छे से रोल कर लेना है, जस्ट स्मूदन इट आउट। एंड रोल करने के लिए यहाँ पे मैं पार्चमेंट पेपर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो क्ले है वो टेबल पे स्टिक ना करे। अगर
आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप थोड़ी सी वैसलीन यूज़ कर सकते हैं टेबल सरफेस पे, देन आप इसे रोल कर सकते हैं। और जस्ट टू मेक श्योर कि इसे बहुत थिन नहीं आपको रोल करना है, थोड़ा थिक रखिएगा। और फिर मैंने एक पेपर पे यहाँ पे लोटस शेप जो है वो कट कर ली थी, एंड नाउ आई एम जस्ट ट्रेसिंग इट आउट। तो अभी मैं जस्ट इसके थोड़े से एजेस स्मूथ कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप वाटर यूज़ करके भी इसके एजेस जो हैं उसे थोड़ा स्मूथ आउट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल्स देने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल कुछ रैंडम ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। और फाइनली इसमें हमें 2 होल्स बनाने हैं। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, और 2 होल बनाने हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कीप इट ओवरनाइट टू ड्राई। तो यहाँ पे मैंने ये 2 लोटस बनाए थे। तो सबसे पहले इनके लिए मैं लाइट पिंक जो है वो कलर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 2 कोट किए थे फॉर दिस लाइट पिंक कलर, फ्रंट में भी और इसकी बैक साइड में भी। देन अगेन वी आर गोइंग टू कीप देम फॉर सम टाइम टू, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। और उसके बाद मैंने डार्कर शेड ऑफ पिंक लेके जस्ट थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड की है। ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी गुड विद पेंटिंग और ड्राइंग, और ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, स्टिल इट वर्कड आउट। तो फाइनली यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है, और जो लोटस का मिडल पार्ट होता है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा पैटर्न बनाया है विद द हेल्प ऑफ क्यू टिप। और अब हम इसमें स्ट्रिंग अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए स्ट्रिंग को यहाँ पे मैंने एक क्लियर टेप जो है वो स्ट्रिंग के एज पे लगा दिया है, ताकि पर्ल्स के थ्रू वो इजीली पास हो सके। तो अभी स्ट्रिंग में आपको ज़रूरी नहीं है पर्ल्स यूज़ करने हैं। अगर आप चाहें तो आप पॉम पॉम यूज़ कर सकते हैं, या फिर टैसल्स यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़ आप हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पर्ल्स पड़े थे, सो आई डिसाइडेड टू यूज़ दीज। तो इसे मैं अच्छे से नॉट लगा के सिक्योर कर दूंगी। और फाइनली एक और थ्रेड यूज़ करके इसे हैंग करने के लिए जो लोटस का टॉप है वहाँ पे एक छोटा सा थ्रेड डाल के उसे नॉट लगा दूंगी। लाइक आई सेड बिफोर कि ये वाले जो क्राफ्ट हैं वो एज अ होल फैमिली बनाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन्हें नवरात्रि में या फिर कमिंग दिवाली में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बनाने हैं, आप ज़्यादा बना सकते हैं अपना पूजा रूम डेकोरेट करने के लिए, या फिर दिवाली के ड्यूरिंग आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं इनसे। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ टिश्यू पेपर क्राफ्ट। तो टिश्यू पेपर की एक्टिविटीज़ भी मैं जिया के साथ काफ़ी टाइम से करते आ रही हूँ। एंड फॉर दिस एक्टिविटी वी आर गोइंग टू मेक अ कलश। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट निकाला था इस कलश का, और अभी मैं इसे ट्रेस कर रही हूँ एक थिक कार्ड स्टॉक पे। अगर आप चाहें तो आप सेम जो एक्टिविटी है वो कैनवस पे भी बना सकते हैं, या फिर आप कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आपको प्रिंट आउट निकालना है, अगर आप चाहें तो आप फ्री हैंड ड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ ऐसा सिमिलर कलश। इसमें थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे इसके लीव्स हैं या फिर जो रिम है पॉट का, तो उसे मैंने हैंड ड्रॉ ही किया था जस्ट टू आउटलाइन इट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट कलर टिश्यू पेपर फॉर दिस। तो आपके पास जो भी कलर हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स टाइम टू गेट क्रिएटिव। और ये वाली जो टिश्यू पेपर की एक्टिविटी है ये बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनके कंसंट्रेशन के लिए, उनके फोकस के लिए। और ट्रस्ट मी, अगर ऐसी वाली आप एक्टिविटी बना के दोगे तो बच्चे 3-4 घंटे तो उनके आराम से मिनिमम इसमें लगेंगे ही। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में ये कंप्लीट करनी है। आप एक पार्ट जो है वो एक दिन में बच्चे को करने के लिए बोल सकते हैं, देन नेक्स्ट डे आप जो दूसरा पार्ट जो है वो करने के लिए बोल सकते हैं, जहाँ फिर आप वो बच्चे की हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो जस्ट आपको टिश्यू पेपर के स्क्वायर्स लेने हैं और पेंसिल की हेल्प से उन्हें ग्लू करते जाना है। सो आई डिसाइडेड टू आउटलाइन द बाउंड्री फर्स्ट, ताकि बीच में फिलअप करना वो इजी रहे। तो पहले मैंने इसकी येलो कलर यूज़ करके इसकी बाउंड्री बनाई। देन आई मूव ऑन टू स्वस्तिक साइन, उसके लिए मैंने पिंक कलर यूज़ किया है। अगर आप चाहें आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई मूव ऑन टू मैंगो लीव्स एंड फाइनली द कोकोनट। तो आप कोई भी तरीका चूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप आउटलाइन जो है इसकी बना लेंगे तो उसे फिल करना जो है वो इजी रह सकता है। और इसके लिए भी अगेन आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइक आई सेड बिफोर, टिश्यू पेपर भी जो भी आपके पास पड़े हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस एक्टिविटी।
नेक्स्ट जो है, अब हम लोग दियास बनाएंगे अगेन। यहाँ पे मैंने एयर ड्राई क्ले यूज़ की है। तो ये वाली एक्टिविटी जो है या फिर ये वाले दियाज आप दिवाली के लिए भी बच्चे के साथ बना सकते हैं, या फिर नवरात्रि के ओकेजन में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जस्ट आपको एयर ड्राई क्ले चाहिए होगी और आपको सिंपल दिया की शेप देनी है। तो अगर आप दियाज खुद पे नहीं घर में बनाना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स मार्केट से भी बाय कर सकते हैं और फिर बच्चों को उन्हें डेकोरेट करने के लिए बोल सकते हैं। बट आई हाईली एनकरेज कि बच्चों को आप ऐसी जो क्ले मॉडलिंग होती है, जैसे क्ले यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, वो बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए, उनके फोकस के लिए और अगेन फाइन मोटर स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और इट्स अ ग्रेट फैमिली एक्टिविटी। अगेन जैसे अभी नवरात्रि है, नवरात्रि के ड्यूरिंग आप बना सकते हैं, या फिर फॉर अपकमिंग दिवाली सीज़न। तो आप कोई भी शेप जो है वो दियास की दे सकते हैं। आप स्मॉलर साइज के दियास बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ट्राइंगल्स बना सकते हैं और फिर आप बच्चों को उन्हें डेकोरेट करने के लिए बोल सकते हैं। तो इफ़ यू डिसाइड टू मेक दियास एट होम फ्रॉम एयर ड्राई क्ले, तो यू हैव टू कीप देम ओवरनाइट ताकि वो अच्छे से सूख जाए और फिर नेक्स्ट डे आप बच्चे को उन्हें पेंट करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये वाले जो दियाज हैं हम लोगों ने दिवाली के लिए 2 साल पहले बनाए थे एंड वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। मैंने और जिया ने मिलकर कोई 8-10 दियाज बनाए थे और फिर उन्हें पेंट किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू मेक दिस रावना फिगर। तो ये भी मैंने 2 साल पहले बनाई थी और ये क्राफ्ट करने में भी ऑनेस्टली हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने फोम बॉल्स यूज़ की थी। अगर आप चाहें तो आप सिंपल कार्डबोर्ड यूज़ करके जो है वो शेप्स कट कर सकते हो, या फिर ऐसे ही आप राउंड जो फोम बॉल्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्किन कलर बनाने के लिए ऑरेंज और वाइट कलर हम लोगों ने मिक्स किए थे और फिर सबसे पहले आपको इन्हें कलर करना है। और अगर आप फोम बॉल यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 या 3 लेयर्स जो हैं वो कलर की यूज़ करना पड़ेंगी टू मेक इट इवन। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रावना की मुस्टैश कट करने के लिए ब्लैक ग्लिटर शीट यूज़ की है एंड फॉर द क्राउन आई यूज्ड गोल्डन ग्लिटर शीट। तो अगर आपके पास ग्लिटर शीट्स नहीं हैं तो आप सिंपल कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपल वाइट पेपर पे इन्हें ड्रॉ कर सकते हो और बच्चे को क्रेयॉन्स या फिर मार्कर्स यूज़ करके उन्हें कलर करने के लिए बोल सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। मेरा मेन इंटेंशन आपको आइडियाज़ देने की है। यू डोंट हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, जस्ट बी क्रिएटिव। जैसा भी आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि वो किस तरह का एक्टिविटी जो है वो करना चाहते हैं, सो बी क्रिएटिव विद दैट। तो जैसे ये सारे फोम बॉल्स ट्राई हो गई हैं तो यहाँ पे मैंने एक स्क्यूअर लिया था या फिर बैम्बू स्टिक ली है और मिडल में मैंने जो बिगर साइज़ है वो रखा था और जो स्मॉलर फोम बॉल्स हैं एक साइड पे 5 और एक साइड पे 4 जो हैं वो मैंने सिंपली इन्हें ग्लू नहीं किया है, जस्ट आई पास देम थ्रू दैट स्क्यूअर और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने कट कर लिया था। और इसे जो है वो रावना की बॉडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर रोल यूज़ किया था। अगर आपके पास टिश्यू पेपर रोल नहीं है तो अगेन आप पेपर यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली अब थी डेकोरेशन की बारी, तो यहाँ पे रावना का ड्रेस जो है वो डेकोरेट कर दिया। दैन कुछ थोड़ी बहुत जो एम्बेलिशमेंट्स थी वो ऐड की और हमारा क्यूट सा रावना यहाँ पे रेडी हो गया फॉर दशहरा। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशंस मिली होंगी फॉर अपकमिंग नवरात्रि। और इनमें से कोई भी DIY अगर आप ट्राई करते हो तो प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक, डू शेयर योर रिक्रिएशंस विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया। तो मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसके साथ ही साथ मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन केस अगर चाहें तो आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो भी आपने एंजॉय किया देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रि।